अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। और सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट पार्ट है और इसकी जो है हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्टली अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो आप देख सकते हैं कि इफ ए जो है एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4। 3/4 इट मीन्स कि इसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स होंगे। तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमने शो करना है कि I3A इज इक्वल टू ए। इट मीन्स कि ये जो I3 है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और I3 का मतलब इसमें 3/3 ऑर्डर का है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। और अगर हम उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ, जो कि हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो ए ही आना चाहिए, मतलब यही ए मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये रिजल्ट आता है या नहीं। चलें, तो मैंने सॉल्यूशन में लेट किया है कि a इज इक्वल टू A11, A12, A13 एंड A14। ठीक है, क्योंकि हमें 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स चाहिए था, तो मैंने 3 रोज, आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसके बाद I3 लिखा है, ये भी हमारे पास गिवन है कि I3A इज इक्वल टू ए। तो हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है I3 इंटू ए। ठीक है, तो हम ये लेफ्ट साइड जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको मजीद जो है वो सॉल्व करते हैं। I3A, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में पहले I3 लिखेंगे। ठीक है, तो I3 में हमारे पास क्या है, 1 0 0, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ ए इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो हमारे पास ए है A11, A12, A13 एंड A14, A21, A22, A23 एंड A24, A31, A32, A33 एंड A34। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आप ये देखिएगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई थोड़ा सा स्मार्ट वे से करने लगा हूं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब 1 को हम A11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, A11 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा A11 प्लस, जब 0 को 821 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह इस 0 को A31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या आएगा, A12 प्लस 0 प्लस का 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, A13 प्लस 0 प्लस का 0। उसके बाद जब हम फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा A14 प्लस 0 प्लस का 0। ठीक है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पहले 0 प्लस का A21 प्लस 0। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 0 प्लस A22 प्लस का 0। उसके बाद 0 प्लस A23 प्लस 0। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में देखें, यहाँ आएगा 0 प्लस का A24 प्लस 0। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 0 प्लस का 0 प्लस A31। नेक्स्ट में क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस का A32। नेक्स्ट में आएगा 0 प्लस 0 प्लस A33। ठीक है, सिंपली जो है मैं मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा हूँ, जो हमारे पास जो वे है मल्टीप्लिकेशन का। फोर्थ कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस का A3 एंड 4। ठीक है, तो अब हम इस ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, ये आप देखिएगा, ये 0 0 तो मतलब हम इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, A11, A12, A13, A14। ठीक है, नेक्स्ट में A21, A22, A23 एंड A24। नेक्स्ट में आएगा A31, A32, A33 एंड A34। और ये ब्रैकेट जो है वो हम
क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब हमने मैट्रिक्स क्लोज करने के बाद आप ये देखिए कि क्या ये, मैं इसको लिख सकता हूं कि ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। ए हमारे पास यही था ना, A11, A12, A13, A14, और हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट में हमारे पास राइट हैंड साइड ही आ गई है, जो कि हमने प्रूफ करनी थी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सेकंड पार्ट करते हैं। स्टेटमेंट वही सेम है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है हमारे पास? डिफरेंस ये है कि पहले हमें यहाँ पर I3 से मल्टीप्लाई करना था ए को, और हमें ए आना था, हमारे पास आंसर में ए आना था। ठीक है, बट अब क्या है कि यहाँ हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो I4 है। इट मीन्स कि इसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A×I4, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसका कंसीडर करेंगे। आप देख सकते हैं कि I4 मैंने पहले से लिख लिया है क्योंकि गिवन था कि इसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स ही हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसमें पहले A लिखेंगे, तो A हमारे पास है A11, A12, A13 एंड A14। उसके बाद A21, A22, A23 एंड A24। नेक्स्ट में है A31, A32, A33 एंड A34। ठीक है, और I4 में हमारे पास क्या है? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 एंड 1। ठीक है, तो ये अब हमने मल्टीप्लिकेशन इसकी सिंपली करनी है जैसे हमने स्मार्ट वे में फर्स्ट पार्ट की है। तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप देखेंगे कि जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये देखें, जहां 1 होगा सिर्फ उसी का आंसर आएगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, A1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो A11 आएगा, प्लस बाकी जो तीनों हैं वो +0 +0 +0। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 + A12 + 0 + का 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 + 0 + 0 + का A13 + 0। अब फर्स्ट रो सेकंड फोर्थ कॉलम, तो हमारे पास 0 + 0 + 0 + का A14। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास A21 + 0 + 0 + का 0। नेक्स्ट में आएगा 0 + का A22 + 0 + 0। नेक्स्ट देखें, 0 + 0 + A23 + 0। नेक्स्ट में क्या आएगा, 0 + 0 + 0 + का A24। ठीक है, नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास आएगा A31 + 0 + 0 + का 0। नेक्स्ट में क्या आएगा, 0 + का A32 + 0 + 0। नेक्स्ट में क्या आएगा, 0 + 0 + A33 + 0। नेक्स्ट में 0 + 0 + 0 + का A34। ठीक है, और ये मैट्रिक्स जो है वो मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, A11, यहाँ A12, A13 एंड A14। नेक्स्ट में A21, A22, A23 एंड A24। नेक्स्ट में क्या आएगा, A31, A32, A33 एंड A34। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो आ चुकी है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और इसका मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पर लिखा है। पहले स्टेटमेंट इसकी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इनवर्स हमने फाइंड करना है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ कि इनवर्स जो है हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो ये हमारे पास A इनवर्स का फाइंड करने का मेथड है।
तो हम ऐसा करते हैं कि पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। और मैं आपको एक और भी बात यहाँ बताता चलूँ कि अगर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमारे पास इज इक्वल हो जाए 0 के, तो उसका जो है वो इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि 1/0 तो इसका तो आंसर ही नहीं होता। अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। 1/0 जो है वो एरर दे देगा आपको। तो इसीलिए अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए तो हम इन्वर्स जो है उसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर 0 ना आए तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल तो नहीं आता। तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 - 1 2 एंड 1। नेक्स्ट में क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दें डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर दें माइनस, और नॉन डायगनल जो एलिमेंट्स हैं उनको भी जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हमारे पास 3 × 1 = 3 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 2, और हमारे पास जो a का डिटर्मिनेंट आया है वो है 5। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है जो कि हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा, आप यहीं से डायरेक्टली जो है मैं इसको एडजॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि डायगनल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ 3 था तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 3, और इस जो नॉन डायगोनल्स होते हैं उसके साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस का था प्लस कर दिया, और ये प्लस का था तो माइनस का कर दिया। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, एक डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट ऑफ ए भी। तो अब हम ए इनवर्स में जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/5, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्योंकि 5 था, और यहाँ हमारे पास है 1 1 - 2 एंड 3। तो 1/5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा 1/5 एंड 1/5 माइनस का 2/5 एंड 3/5, ठीक है। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और इसका मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो स्क्रीन पर लिखा है, और जो इसका सेकंड पार्ट था वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा, बिल्कुल ही इजी है। ये आयोटा वाला और ये फोर्थ मैंने लिया है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो आप इसका सोल्यूशन देखिएगा कि हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये a के इक्वल है। लेट इज इक्वल टू a इंटू 2 आयोटा 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 एंड माइनस का आयोटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो सबसे पहले हम a जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 2 आयोटा 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 और माइनस का आयोटा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास डायगनल्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से, सेंटर में माइनस, और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो क्या आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आप यहाँ लिखिएगा कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, ठीक है। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ मैं -1 पुट करूँगा, -1, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस ये 1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो है हमारे पास 3। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप यहाँ देखिए कि ए हमारे पास क्या था, ए है हमारे पास 2 आयोटा 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 और माइनस का आयोटा। तो इस डायगोनल्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे तो माइनस का आयोटा यहाँ आ जाएगा और 2 आयोटा यहाँ, और जब हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस का आयोटा और यहाँ माइनस का आयोटा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब हम ए इनवर्स में वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 3, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है माइनस आयोटा
माइनस आयोटा एंड 2 आयोटा। ठीक है, तो अब ये 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आयोटा बाय 3, माइनस का आयोटा बाय 3, माइनस का आयोटा बाय 3 एंड 2 आयोटा बाय 3। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलें फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसको भी हम सेम पैटर्न से ही सॉल्व करेंगे। लेट कर लेंगे कि a इज इक्वल टू 2, 1, 6 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास a इनवर्स होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा, तो हम क्या कर देंगे कि सबसे पहले जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं, और ये है हमारे पास 2, 1, 6 एंड 3। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे, 1 इंटू 6, तो यहाँ हमारे पास 6 माइनस 6, तो ये आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ हम लिख देंगे कि a इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट्स। ठीक है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं, और पहले इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो हमारे पास इक्वेशंस दो दी हुई हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं एक तो। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिनकी जो पार होती है वो 1 होती है, वेरिएबल्स की पार 1 हो तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, और इसको हमने मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलें देखते हैं इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके, ये जैसा कि 2 माइनस का 3, 5 एंड 1, इसको मैं एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ। ये मैं आपको अभी डिटेल बताता हूँ कि मैंने ये किस तरह से लिखा है। अच्छा, उसके बाद जो इनके साथ x1 और x2 हैं, उनको मैं इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखने लगा हूँ, x1 एंड x2। ठीक है, और ये जो इज इक्वल के दूसरी साइड पर हैं, इनको मैं एक और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूं मैंने किस तरह, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, ठीक है, तो हमारे पास सेम जो है यही इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह हम इन क्वेश्चंस को इन पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं और हम यहाँ कर लेंगे लेट कि ये a जो है वो हमारे पास है 2 माइनस 3, 5 एंड 1, और ये जो है हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स, ये है x के इक्वल, और तीसरी जो है हमारे पास, ये हम कर लेंगे b के इक्वल। ये हमारे पास है x 5 एंड 4। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये क्या बन जाएगी, ये बन चुकी है ax इज इक्वल टू बी के। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैंने ये अगर नाम देने के बाद a, क्योंकि हमने इसको लेट कर लिया a x और b के, तो इस हिसाब से ये क्या बनती है, ax इज इक्वल टू b। तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो a है इसको दूसरी साइड पे भेजता हूं, तो x इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं कि जो a है इसको मैं दूसरी साइड पर भेज देता हूं, तो ये x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब पहले हम इसकी क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स हमें फाइंड करने के लिए 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या आएगा, 2 माइनस का 3, 5 एंड 1। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस लगाते हैं, और इंटू 3 एंड इंटू 5। तो ये हमारे पास है 2 माइनस माइनस प्लस 3 5 द 15।
तो यहाँ हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आ चुका है 17। अब हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए है, ये हमारे पास ए लिखा हुआ है सामने, तो हम इसी के जो है डायगोनल्स को जगह रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2, और ये जो प्लस का हो जाएगा और यहाँ माइनस का, क्योंकि नॉन डायगोनल्स के हम साइन चेंज करते हैं। तो अब हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो बाय 1, तो मैंने लिखा यहाँ बाय 1, तो इसमें 1 में जो है हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1 हमारे पास था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ए इनवर्स में हमारे पास क्या होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट अभी हमने ये फाइंड किया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 3 माइनस 5 एंड 2, और b जो है हमारे पास वो था 5 एंड 4, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास 5 एंड 4 जो था वो b था। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 ओवर 17, और फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। और मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 ओवर 17, और ये देखिए ये 5 1 द 5 और प्लस 3 4 द 12, और ये माइनस का 25 आएगा और प्लस का 8, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 ओवर 17, और ये है हमारे पास 17, और यहाँ माइनस का 17 आ जाएगा, क्योंकि -25 प्लस 8 माइनस का 17 होता है। ये 1 ओवर 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 बाय 17 आएगा, और यहाँ पर भी माइनस का 17 बाय 17, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास बचेगा x जो है हमारे पास वो है 1 और माइनस का 1। तो आपको पता है x हमने जो नाम दिया था वो किसको दिया था, x था हमारे पास, ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरह से लिख रहा हूँ। x था हमारे है, x जो हमारे पास आया है वो है 1 और माइनस का 1, ठीक है। तो x जिसको हमने नाम दिया था वो था x1 और x का 2, तो ये हमारे पास आया है 1 माइनस 1, तो x1 हमारे पास क्या हुआ 1, और x2 क्या हुआ माइनस का 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं x1 और x2 की, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, और इसका जो है वो सेकंड पार्ट करने लगा हूँ। तो इसमें भी वही सेम है कि हमने इसको लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की मदद से जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन मैट्रिसेस फॉर्म, ठीक है। तो हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लेकर आते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं फोर 3 एंड 3 माइनस का 1, और इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं x1 एंड x2 और इज इक्वल टू 5 एंड 7, ठीक है। तो हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में ले आए। अब हम लेट कर लेंगे कि a जो है हमारे पास वो है 4 3 3 माइनस 1, और x जो है हमारे पास वो है x1 एंड x2, और जो b है वो है हमारे पास 5 और 7, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनती है वो बनती है ax इज इक्वल टू b, और x हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स b, a को उधर भेज दिया, ठीक है। और इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब हमारे पास a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे, पहले हम a का डिटर्मिनेंट, तो a डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास, ये a क्या है 4 3 3 माइनस का 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 से, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ हमारे पास माइनस का 4
और माइनस का 9, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आएगा हमारे पास, डायगोनल्स की जो है वो जगह रिप्लेस कर देते हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास ए है, तो देखते हैं कि यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ 4, और ये दोनों जो हैं वो -3 और -3 के हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ चुका है और एडजॉइंट ऑफ ए भी, तो मतलब हम ए इनवर्स कंप्लीट आ चुका है। तो जो हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, तो बाय 1 x इज इक्वल टू ए इनवर्स लिखेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है, तो ए इनवर्स की जगह पर आएगा 1/-1/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए है -1 -3 माइनस का 3 एंड 4, और हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, तो ए इनवर्स लिखा, और b क्या था हमारे पास, b है हमारे पास 5 एंड 7, b 5 एंड 7 है, तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। -1/13 सेम एज इट इज रहने देते हैं, पहले इसको करते हैं मल्टीप्लाई, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और बैक इसकी मैट्रिक्स जो है वो क्लोज कर देते हैं, -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, प्लस का 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास -1/13, और ये क्या है, माइनस का 5 और माइनस का 7 3 द 21, और यहाँ क्या आएगा, माइनस का 5 3 द 15 एंड प्लस का 7 4 द 28, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, -1/13, और इन ये -5 और माइनस का 21, तो माइनस का 26, और ये 28 प्लस का है और माइनस का 15 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 13, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1/13 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 26/13 एंड 13/13, ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, क्योंकि वो माइनस था, तो ये हम मैट्रिक्स जो है वो क्लोज कर देते हैं, 13 1 द 13 एंड 13 2 द 26, और ये 1 आ गया। तो x हमारे पास क्या आया है, यहाँ है 1, सॉरी 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ माइनस का 1 है, तो x हमारे पास है 2 और -1 मैट्रिक्स, ठीक है। तो x हमने नाम किसको दिया था, अब उसकी जगह पर जो मैट्रिक्स है वो लिख देते हैं, x1 एंड x2, ये x मैट्रिक्स थी, इज इक्वल टू 2 एंड माइनस का 1, तो हमारे पास x1 क्या है, 2 है, और x2 क्या है, माइनस का 1 है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करने लगा हूँ, और इसका मैंने ना थर्ड पार्ट लिखा है, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ना वो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा है, a-b करना है और b-a करना है, ठीक है। तो मैं आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो करके दिखा रहा हूँ, और ये मतलब ये देखें, अब इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन है वो है a-b का, मतलब फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा, और नेक्स्ट करेंगे फोर्थ पार्ट, तो उसमें भी b-a होगा, तो वो सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है a-b-c, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले a-b फाइंड कर लेते हैं, तो a-b हमारे पास क्या आएगा, a-b, a मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 -1 2 3 2 5 एंड -1 0 4, ठीक है। माइनस का b मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 1 -1 1 3 4 -1 2 एंड 1, ठीक है। तो इसको हम सिंपली जो है वो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, 1 -2 -1 -1, आपको पता है ना कि फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करते हैं, सेकंड इस तरह से, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, या थर्ड में से थर्ड, इसी तरह सेकंड रो के साथ भी सेम करेंगे। उसके बाद
2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स यहाँ क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट रो पे चलते हैं। 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 एंड 5 माइनस का 4, माइनस 1 प्लस का 1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद 0 माइनस 2 एंड 4 माइनस का 1। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास इसका a माइनस बी का? तो यहाँ माइनस 1 आएगा, माइनस 2, 3, यहाँ क्या आएगा 2, क्योंकि 3 माइनस 1। उसके बाद 2 माइनस 3 तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 0, माइनस 2 एंड 4 माइनस 1 तो यहाँ 3। अब हम ऐसा करते हैं, a माइनस बी तो हमारे पास आ चुका है, तो हम क्या करते हैं a माइनस बी और माइनस सी कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी अभी हमने फाइंड किया है, तो ये है माइनस 1 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 एंड 1, 0 माइनस 2 एंड 3, ठीक है। और सेंटर में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। और ये अभी मैं जूम आउट कर रहा हूँ सी लिखने के लिए, तो अभी मैं जूम इन कर दूंगा जो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। तो मैं सी लिख रहा हूँ, तो सी में हमारे पास है 1 3 माइनस 2, माइनस 1 2 एंड 0 एंड 3 4 माइनस का 1। अब मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे हमने अभी a माइनस बी के साथ किया है। तो ये क्या आएगा माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है, माइनस 2 माइनस 3, 3 प्लस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना। उसके बाद 2 माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 0, 0 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 4 एंड 3 प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये है माइनस का 2, यहाँ आएगा माइनस 5, यहाँ 5, यहाँ 3 माइनस का 3, 1 माइनस 3 माइनस का 6 एंड यहाँ 4। तो ये हमारे पास है a माइनस बी और माइनस का c, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इसका मैं फोर्थ पार्ट करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं फोर्थ पार्ट में हमारे पास है a माइनस इंटू बी माइनस सी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम b माइनस सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो b क्या है हमारे पास, b मैट्रिक्स है 2 1 माइनस 1, 1 3 4 माइनस 1 2 एंड 1। और माइनस का c हमारे पास है 1 3 माइनस का 2, माइनस 1 2 0, 3 4 माइनस का 1, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 2 माइनस 1, 1 माइनस 3, माइनस 1 और ये प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 1 प्लस 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 0। नेक्स्ट में माइनस 1 माइनस का 3 और 2 माइनस 4 एंड 1 प्लस का 1। तो रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिएगा 2 माइनस 1 तो ये 1, यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस का 1, 2 1 4, तो ये माइनस का 4, ये माइनस का 2 एंड यहाँ पर 2, ठीक है। ये अब हमारे पास b माइनस सी आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है a माइनस इंटू बी माइनस सी। तो हम यहाँ लिखते हैं a माइनस इंटू बी माइनस का c। तो ये हमारे पास पहले हम क्या लिखेंगे a मैट्रिक्स। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मैं a लिख पाऊँ। तो a में हमारे पास है 1 माइनस 1 2, 3 2 5 एंड माइनस 1 0 4। और माइनस का, अब मैं जूम इन कर लेता हूँ क्योंकि b माइनस सी तो यही है हमारे पास ही है। तो b माइनस सी, तो 1 माइनस 2 1, 2 1 4, माइनस 4 माइनस का 2 एंड ये 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मजीद सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्या आएगा 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस का 2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1, 5 माइनस 4
-1 प्लस का 4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 प्लस 2 और यहाँ पर है 4 माइनस का 2। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, यहाँ देखिएगा 0, ये 1 1, यहाँ पर आएगा 1 1 एंड 1, यहाँ आएगा 3 2 एंड 2। तो देखिए a माइनस बी माइनस सी जो है हम फाइंड कर चुके हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करने लगा हूँ, ठीक है, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये आप देख सकते हैं कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसकी दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसलिए मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की है। तो लेफ्ट साइड पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड पर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी इंटू इंटू सी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ए बी आएगा ए बी इज इक्वल टू, पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं आयोटा 2 आयोटा 1 एंड माइनस का आयोटा, ठीक है। और बी में क्या है हमारे पास, माइनस आयोटा 1 2 आयोटा और ये आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से, प्लस का 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयोटा से, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और प्लस का 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, ठीक है। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आयोटा, प्लस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयोटा से, ठीक है। उसके बाद दोबारा से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और प्लस का माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से, और ये मेरा जो मैट्रिक्स है हमने क्लोज कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और प्लस का 2 टू द 4 आयोटा स्क्वायर, इधर क्या आएगा आयोटा और प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे माइनस आयोटा और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, यहाँ क्या है 1 और माइनस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब यू नो कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। अब जहाँ जहाँ इसमें आयोटा स्क्वायर है वहाँ मैं -1 पुट कर दूंगा। अब यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया, प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ आयोटा है, प्लस का 2 और यहाँ -1 पुट कर देंगे। मैट्रिक्स क्लोज कर लेते हैं। यहाँ माइनस का आयोटा -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे और ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई है तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है आयोटा माइनस का 2, यहाँ है माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस का 2 और यहाँ है हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस का 1। अब हमारे पास बी सी जो है हम फाइंड कर चुके हैं। ये एक स्टेप रहता है, यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का 3 और यहाँ है आयोटा -2 माइनस आयोटा +2 एंड 1 + 1, तो यहाँ पर 2। ये हमने फाइंड किया है ए बी, सॉरी बी सी नहीं है, ये ए बी है। अब हमें क्या चाहिए था, ए बी इंटू सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए बी इंटू सी फाइंड करते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, अब हमारे पास ए बी तो आ चुका है क्योंकि हमने अभी फाइंड किया है -3 आयोटा -2 माइनस आयोटा +2 एंड ये 2। अब यहाँ मैं सी लिखता हूँ, सी है हमारे पास 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं
तो मल्टीप्लिकेशन में सेम प्रोसेस है, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से, प्लस का आयोटा -2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, प्लस का आयोटा -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से। अच्छा, अब इसका जो है वो मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं। सेकंड कॉलम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से, और प्लस का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के आयोटा से। नेक्स्ट क्या आएगा, आयोटा प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये -1 से, प्लस का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा 3 टू द -6 आयोटा। ठीक है, और अब ये जो आयोटा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का आयोटा स्क्वायर और प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस का, और यहाँ पर आएगा आयोटा का स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट में इसमें हमारे पास आएगा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर और प्लस का 2 टू द 4 आयोटा, और ये माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा और माइनस का 2, उसके बाद प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, और ये मैट्रिक्स कर देंगे क्लोज। उसके बाद हमारे पास क्या है, आप ये देख सकते हैं माइनस का 6 आयोटा और ये 2 आयोटा प्लस का, तो माइनस का 4 आयोटा और माइनस का आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि 3 और प्लस का आयोटा स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा सेम एज इट इज़ रहेगा, और इसके बाद माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर और यहाँ प्लस का 2 आयोटा बच जाएगा, क्योंकि 4 आयोटा और माइनस के 2 आयोटा आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है, 2 आयोटा और 1 आयोटा, ये हो गए 3 आयोटा और माइनस का 2। ठीक है, अब जहाँ पर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ आयोटा स्क्वायर है हम -1 पुट कर देते हैं, माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, और माइनस ये -1 पुट कर दिया, 3 प्लस -1 पुट कर दिया, माइनस का 2 आयोटा। उसके बाद -2 यहाँ -1 पुट कर दिया 2 आयोटा, और 3 आयोटा माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास आएगा -4 आयोटा और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ क्या है 3 माइनस 1, तो ये 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 आयोटा। यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 आयोटा, और ये क्या है 3 आयोटा माइनस का 2। सो फाइनली हम ए बी इंटू सी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास था ए इंटू बी सी। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी सी को फाइंड करेंगे। तो बी हमारे पास मैट्रिक्स है माइनस का आयोटा 1, 2 आयोटा और ये आयोटा। ठीक है, और सी क्या है हमारे पास 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा और ये आयोटा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से। उसके बाद माइनस के आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस का 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से। उसके बाद 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयोटा से, प्लस का आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आयोटा से। उसके बाद 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस का आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से, और ये मैट्रिक्स हम कर देते हैं क्लोज। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का आयोटा। ओके, नेक्स्ट में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आयोटा प्लस का आयोटा। ठीक है, यहाँ 2 टू द 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा
माइनस का 2 आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर। सेम प्रोसेस है कि जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ वहाँ मैं -1 पुट करूँगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 इंटू -1 और माइनस का आयोटा, उसके बाद ये आयोटा प्लस आयोटा, ये कितने हो गए 2 आयोटा, ये 4 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 2 आयोटा और ये माइनस का, ये प्लस है तो यहाँ -1 पुट कर देते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह पर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 माइनस आयोटा, यहाँ क्या है 2 आयोटा है, यहाँ माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस का 4 और प्लस का 1 क्या बनेगा माइनस का 3। उसके बाद ये देखिएगा माइनस का 2 आयोटा और -1, ये हमारे पास आ चुका है BC। हम BC फाइंड कर चुके हैं, बट हमें क्या चाहिए A इंटू BC, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे। तो A मैट्रिक्स हमारे पास है आयोटा 2 आयोटा एंड 1 माइनस का आयोटा, और BC अभी हमने फाइंड किया है और वो है 2 माइनस आयोटा, 2 आयोटा माइनस का 3 एंड 2 माइनस का 2 आयोटा माइनस का 1, ठीक है। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, ठीक है, और प्लस का 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से। नेक्स्ट क्या आएगा, आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयोटा से और प्लस का 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा और माइनस का 1, ठीक है। और ये हम मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट रो क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से और प्लस का माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 3 से। इसके बाद 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयोटा से और प्लस का माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 आयोटा माइनस का 1, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ही हमने करनी है, तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 6 आयोटा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 2 आयोटा स्क्वायर और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस का 2 टू द 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या आएगा 2 माइनस का आयोटा और यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 का आयोटा। और उसके बाद यहाँ है हमारे पास 2 आयोटा प्लस का, ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा 2 आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यहाँ आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 आयोटा और माइनस का 6 माइनस का 4 आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ये 2 आयोटा स्क्वायर और माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ आएगा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा, और ये है हमारे पास 2 प्लस का 2 आयोटा, क्योंकि माइनस आयोटा और प्लस का 3 आयोटा है, और देन क्या है 3 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जहां जहां पर आयोटा स्क्वायर है वहां मैं -1 पुट करने लगा हूं, माइनस का 4 आयोटा और माइनस का इधर -1, ठीक है। और उसके बाद क्या है माइनस का 2 इंटू -1 पुट कर देंगे और माइनस का 2 आयोटा है, 2 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ क्या है 3 आयोटा प्लस का 2 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया है, और इज इक्वल टू यहाँ देखिए -4 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 2 आयोटा, यहाँ क्या है 2 प्लस का 2 आयोटा, और ये देखिएगा 3 आयोटा माइनस का 2। तो अब हमने a इंटू बी सी भी फाइंड कर लिया है और a b इंटू
सी भी फाइंड कर लिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आमने सामने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं सॉल्व करने लगा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड जो है वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 6 की जो है वो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें हमसे रिक्वायरमेंट क्या है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस मीन उस उनका जो ऑर्डर है वो सेम है, मतलब अगर एक में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं तो दूसरे में भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स ही होंगी। ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके कहने का मकसद ये है कि नॉर्मली तो हम ये जो फार्मूला है हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये नॉर्मली जो है हमारे पास ट्रू होता है, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। बट वो क्या, ये उसके कहने का मकसद ये है कि जब हम मैट्रिसेस को डील करते हैं तो तब ऐसा क्यों नहीं होता कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैट्रिसेस में ये इस वजह से नहीं होता, मैं आपको बता देता हूं कि मैट्रिसेस की जो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है, शायद आपने सुना हो, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में ये जो है ये ट्रू नहीं होती। मतलब अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, जो हमारी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें ना, तो मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा, अगर हम बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ये ट्रू नहीं होता। सो हम इसको सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि हम इसको किस तरह से डील करेंगे। तो हम इसकी कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ए प्लस बी और ए प्लस बी लिख सकता हूं 2 टाइम्स। ठीक है, ये इसके इक्वल ही हुआ। तो नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करें, फिर बी से, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, और बी को ए से मल्टीप्लाई करें, और फिर बी से। ठीक है, करें जरा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा प्लस का, फिर अब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए आएगा, प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया बिल्कुल सिंपल। अब बात आ जाती है ये देखिए, ये ए बी और बी ए की। ठीक है, तो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, ए बी प्लस बी ए हम कर देते हैं 2ab के इक्वल हैं, बट हम यहां लिखेंगे, उसको रीजन देंगे कि ए ए बी और इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। आप खुद भी 2 मैट्रिसेस लेकर आप खुद ही अगर आप समझना चाहें इसको तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को। तो अगर पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, जब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ए बी और प्लस बी ए ये भी 2ab के इक्वल नहीं होगा। डेफिनेटली सी बात है ना कि जब ए बी इज इक्वल नहीं है बी ए के, तो ए बी प्लस बी ए 2ab के इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये बस ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, और ये आपने ये साथ में ये रीजन भी यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम कह देंगे दैट्स वाई ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसमें जो है वो ए माइनस बी होल स्क्वायर है। तो हम इसको भी उसी तरह से डील करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो है कंसीडर करते हैं, तो वो है हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो इसको जो है अगर मैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख पाऊं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को
बी से, और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को बी से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस का ए बी, और उसके बाद अब बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का बी ए, और माइनस माइनस प्लस, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पर भी वही रीजन जो है वो नोट डाउन करेंगे कि आप देख सकते हैं कि हम लिखेंगे कि माइनस ए बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है। जैसे हमने ए बी लिखा था, ए बी ए के इक्वल नहीं होता, इसी तरह माइनस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए लिख देंगे, और साथ में अब ये लिख देंगे कि जब माइनस ए बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी ए, देन माइनस ए बी एंड माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू माइनस टू ए बी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दैट्स वाई a minus b whole square is not equal to a square minus 2ab and प्लस का b square, that's it। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करते हैं, और इसमें हमारे पास वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। वैसे तो जनरली होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट इन मैट्रिसेस तो इसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इसका ये मल्टीप्लाई करें आप, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ए बी, उसके बाद प्लस का बी ए, एंड प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमारे पास b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आप ये देखें कि ये जो वो ए बी और बी ए का आ गया ना, तो हमारे पास हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो ये जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम इसके मुताबिक क्या लिखेंगे, देन माइनस ए बी और प्लस का बी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे क्योंकि ये जो दोनों है जीरो हो जाते हैं, तो इसलिए तो हमारे पास रिजल्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर। तो हमारे पास हम यहाँ लिख देंगे दैट्स वाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए, और हमें कहा है कि आपने फाइंड करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा, हालांकि दोनों मतलब ए को ए से ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताई है कि जो मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू नहीं होती, तो दोनों का जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ए तो है, ए ट्रांसपोज चाहिए, तो हम ए का जो है वो ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, आप देखिएगा ये जो ए है इसकी जो रोज हैं उनको कॉलम्स बना देंगे तो ट्रांसपोज होता है वो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, ये देखें ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं -2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं 2 एंड -1, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुका है 8 का ट्रांसपोज। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये देख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है 2 -1 3 0, ठीक है, 1 0 4 -2 -3 5 2 -1, और ए ट्रांसपोज क्या है 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 एंड 0 -2 माइनस का 1, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो कि थोड़ी सी लेंथी है, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेंथी है, बाकी है तो बिल्कुल इजी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1
प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 प्लस का 0 इंटू माइनस का 2। अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास है 2 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 एंड प्लस 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस का 1, ठीक है। अभी हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, तो क्या आएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 0। सेकेंड में क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 प्लस -2 इंटू माइनस का 2, ठीक है। अभी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -3 प्लस का 0 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2 प्लस -2 इंटू माइनस का 1, -2 इंटू -1, ठीक है। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा -3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, ठीक है। अभी थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू माइनस का 2। नेक्स्ट में क्या आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -3 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 एंड प्लस -1 इंटू माइनस का 1। और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 टू द 4 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 3 द 9 एंड प्लस का 0। नेक्स्ट में क्या है 2 माइनस 0 प्लस 12 माइनस 0, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है 2 3 द -6 -5 प्लस 6 एंड माइनस का 1, ठीक है। अभी हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं, तो यहाँ हमारे पास है 2 माइनस 0 प्लस 12 एंड माइनस का 0। नेक्स्ट में क्या है 1 प्लस 0 प्लस का 16 एंड माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। नेक्स्ट में है -3 प्लस 0 प्लस 8 एंड माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है -3 टू द 6 माइनस का 5 प्लस 3 टू द 6 एंड माइनस 0। नेक्स्ट में है -3 प्लस 0 प्लस 4 टू द 8 एंड माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2। और नेक्स्ट में है हमारे पास 3 3 द 9, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 25 प्लस 2 टू द 4 और माइनस माइनस प्लस 1, और मैट्रिक्स हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आएगा 9 और 1 10 एंड 4 14। नेक्स्ट में 2 एंड 12 14। नेक्स्ट आएगा -6 और +6 तो कैंसिल, -5 एंड -1 तो ये माइनस का 6 आएगा। इसमें हमारे पास 2 एंड 12 14, इसमें 21। नेक्स्ट में क्या आएगा 8 एंड 2 10 और -3 तो ये 7 आ जाएगा। नेक्स्ट में ये माइनस और -6 +6 तो गए, तो ये माइनस का 5। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 8 एंड 2 10 और -3 तो ये 7, और ये 4 और 5 1 5 एंड 25 एंड 30 एंड 39, तो ये हमारे पास A इंटू A ट्रांसपोज आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे A ट्रांसपोज इंटू A। चलें अब हम A ट्रांसपोज इंटू A फाइंड करते हैं,
तो सेम वही पैटर्न है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस माइनस का 3 इंटू माइनस 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस माइनस 3 इंटू 5। ठीक है, अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस माइनस 3 इंटू 2। अभी फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 2 एंड प्लस का माइनस 3 इंटू माइनस का 1। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू माइनस 3। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 5। अभी सेकंड रो थर्ड कॉलम तो माइनस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। अभी सेकंड रो फोर्थ कॉलम तो माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू माइनस 1। ठीक है, अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास क्या है 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 3। अभी थर्ड रो सेकंड कॉलम तो हमारे पास है 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5। अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम तो हमारे पास है 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 1। ठीक है, अभी हम फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 एंड प्लस माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अभी फोर्थ रो सेकंड कॉलम तो 0 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, अभी फोर्थ रो थर्ड कॉलम तो 0 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4 प्लस माइनस 1 इंटू 2। फोर्थ रो फोर्थ कॉलम तो 0 इंटू 0 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब ये हमारे पास हो चुकी है मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, जो कि थोड़ी सी लेंथी थी बट करनी तो है। चलें अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 टू द 4 प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस का 9 आएगा। उसके बाद माइनस का 2 प्लस 0 माइनस 3 5 द 15 3 टू द 6 प्लस 4 1 द 4 माइनस 3 टू द 6। यहाँ पर 0 माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का 2 प्लस 0 एंड माइनस का 15 यहाँ 1 आ जाएगा 0 प्लस का 25। यहाँ क्या आएगा माइनस का 3 प्लस 0 प्लस 5 टू द 10। यहाँ आएगा 0 माइनस 0 एंड माइनस का 5। नेक्स्ट में क्या है 3 टू द 6 प्लस 4 1 द 4 एंड माइनस 3 टू द 6। यहाँ है माइनस का 3 प्लस 0 प्लस 5 टू द 10। यहाँ है 9 प्लस 16 प्लस 4 और यहाँ है 0 माइनस का 4 टू द 8 एंड माइनस 2 1 द 2। ठीक है, नेक्स्ट में है हमारे पास 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3। नेक्स्ट में है 0 माइनस 0 एंड माइनस का 5 एंड ये है 0 माइनस 8 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये लास्ट में है 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4
एंड माइनस माइनस प्लस का 1, और ये मैट्रिक्स जो है हम क्लोज कर देते हैं। चलिए इसका लास्ट स्टेप करते हैं, और लास्ट स्टेप हमारे पास है सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ ये क्या आएगा 14, यहाँ पर माइनस का 17, यहाँ आ जाएगा 4 एंड देन 1। अब यहाँ पर माइनस का 17 और ये 26 माइनस 3 और 10 ये हो गए 7, और ये माइनस का 5। नेक्स्ट में हमारे पास है 4 और ये माइनस 3 प्लस का 10 तो 7, और यहाँ पर हमारे पास 29 और माइनस का 10, और नेक्स्ट में लास्ट जो स्टेप है हमारे पास, इसमें है हमारे पास 1 और माइनस 5 माइनस का 10 एंड 5, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और आपने ये नोट करें आप कि A इंटू ए ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू ए दोनों का जो आंसर है वो डिफरेंट है। वो इस वजह से क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती, तो आपने ये याद रखना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और इसकी पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर x, मतलब हम ये है कि हमने x जो है इसमें ये देखिए ये 3x माइनस 2 इज इक्वल टू बी है, तो इसमें हमने x जो है ना वो फाइंड करना है। हमें A मैट्रिक्स भी दिया गया है और B मैट्रिक्स भी दिया है, तो हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास 3x माइनस 2a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो अगर ये माइनस का 2 मैं इक्वेलिटी के दूसरी साइड पर भेज दूं, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू b प्लस का 2a। अब हम इसमें क्या करते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 3x इज इक्वल टू b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 माइनस 3 1 5 4 एंड माइनस का 1 प्लस 2, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 1 एंड 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तमाम एलिमेंट्स के साथ, 5 4 माइनस 1 ये सेम लिखा मैंने, प्लस अब ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 3 टू द 6 एंड 2 टू द माइनस का 4, यहाँ माइनस का 2 2 एंड 5 टू द 10, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो एडिशन में हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस 4, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट में सेकंड, थर्ड में थर्ड। अब नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 2 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस का 10। तो ये हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे पास है 3x इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ 3, यहाँ माइनस का 3, 5 माइनस 2 तो यहाँ 3 आएगा, 4 प्लस 2 तो ये 6 आएगा, एंड यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि ये जो 3 है यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इक्वालिटी के दूसरी साइड पर भेजूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। और ये क्या है 6 3 माइनस का 3 3 6 एंड 9। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको 3 को डिवाइड कर दें, तो 6/3 3/3 माइनस 3/3, अब इसमें क्या है 3/3 6/3 एंड 9/3। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 3 टू द 6 है, 3 1 द 3 3 1 द 3 3 1 द 3 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9। तो यहाँ है 2 1 माइनस 1 1 2 एंड 3, और यहाँ हमारे पास ये x हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम है, हमें क्या करना है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू b, तो इसमें हमें x मैट्रिक्स जो है वो ही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b, तो 2x इज इक्वल टू b प्लस का 3a, जो 3a माइनस का था तो मैंने इक्वालिटी के दूसरी साइड पर भेजा तो वो प्लस का हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, मतलब कि जो b मैट्रिक्स है वो और a मैट्रिक्स जो है वो पुट करते हैं। तो b है हमारे पास 3 माइनस 1 0 4 2 एंड 1, और प्लस का 3, और a जो मैट्रिक्स है हमारे पास है 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 एंड 5, ठीक है। अभी 3 को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ये मैं सेम एज इट इज़ लिखने लगा हूँ, और ये जो नेक्स्ट है इसमें मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 1 द 3
-3, 3 टू द 6 एंड यहाँ पर -3 टू द 6 एंड 4 3 द 12 एंड 5 3 द 15। ठीक है, और सिंपल सी अब एडिशन है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट, थर्ड में थर्ड, और ये फोर्थ एलिमेंट में फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ में फिफ्थ एलिमेंट एंड सिक्स्थ एलिमेंट में सिक्स्थ एलिमेंट। ठीक है, और इस साइड पर हमारे पास 2x है, तो इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये 6 आएगा, माइनस का 4 6 एंड माइनस का 2 प्लस का 14 एंड प्लस का 16। अब ये जो 2x है, अगर ये 2 क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसे भेजूँ राइट साइड पर तो ये 1/2 डिवाइड हो जाएगा। तो 6 - 4 6 - 2 14 एंड 16। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूँ क्योंकि 2 को डिवाइड करना है सबके साथ। तो यहाँ 3 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 3 -1 7 एंड 8। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि x जो है मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 और इसका फर्स्ट पार्ट में करने लगा हूं। इसकी पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर ए। ठीक है, फॉर ए का मतलब ये है कि हमने जो है वो ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके मेथड तो वैसे दो हैं, लेकिन मैं जो मेथड है ना वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो मैं इजी मेथड से इसको लेकर चलता हूँ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास ये आप देखिएगा, अब अगर मैं इस तरह, ये देखें ये माइनस मैट्रिक्स है, माइनस का है ना मैट्रिक्स, तो अगर मैं इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर भेज दूं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये 4 3 2 2 ए इज इक्वल टू, पहले मैं जो ऑलरेडी वहां अवेलेबल है मैट्रिक्स वो लिखता हूं, और उसके बाद ये जो मैंने दूसरी साइड पर भेजी है इसको मैं प्लस में, क्योंकि माइनस की थी तो ये प्लस हो जाएगा, 2 3 -1 एंड माइनस का 2। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इसकी एडिशन में -1 + 2 -4 + 3 3 -1 एंड 6 -2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 माइनस का 1, 3 -1 तो ये 2 आ जाएगा, और ये आएगा 4। तो ये हमारे पास 4 3 2 2 इंटू ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा काम है, अब हम ये करेंगे कि लेट कर लेते हैं कि b जो है इसको b का नाम दे देते हैं, इस मैट्रिक्स को 4 3 2 2 इसको b का नाम दिया, एंड c इज इक्वल टू, इसको c का नाम दे देते हैं 1 -1 2 एंड 4। ठीक है, अब अगर ये b है और ये c है, तो अगर मैं ये वाली जो इक्वेशन बनती है इसमें ये b और c पुट करूं तो ये क्या बनेगा, सो ये आप लिखेंगे सो बी ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, b मैट्रिक्स था, मैंने वहां b लिख दिया, और जो c मैट्रिक्स था वहां मैंने c लिखा। तो अगर हमने a फाइंड करना है तो b इधर, आप b को दूसरी साइड पर भेज दें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, b इनवर्स c। ठीक है, और इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो सिंपली हम b इनवर्स c फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि b इनवर्स जो है वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ b। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, b का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। b क्या है हमारे पास, 4 3 2 एंड 2। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 4 to the 8 एंड -3 to the 6। तो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 2, तो b डिटर्मिनेंट हमने 2 फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ b। तो एडजॉइंट ऑफ b में हम क्या करते हैं, डायगोनल्स की जगह रिप्लेस कर देते हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करते हैं। तो ये 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर, और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के थे। अब हमारे पास b इनवर्स आ चुका है, तो अब हम फाइंड क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू
बी इनवर्स सी, तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो बी इनवर्स क्या है 1/2, क्योंकि 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट था तो 2 लिखा, और एडजॉइंट ऑफ बी क्या है 2 - 3 -2 एंड 4, ठीक है। और अब हमने लिखना है सी, तो सी हमारे पास क्या था 1 - 1 2 एंड 4, 1 - 1 2 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई बाय 1, और प्लस का 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास 1/2 आ गया, और ये 2 1 दा 2 -3 2 दा 6, ये -2 एंड -3 4 दा 12, ये क्या है माइनस का 2 प्लस 4 2 दा 8, एंड माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 4 दा 16, ठीक है। तो अब हमारे पास 1/2, तो ये माइनस का 4, ये माइनस का 14, यहाँ पर 6 एंड ये 18, तो ये 1/2 जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या ये सबके साथ क्या हो जाएगा, ये देखें ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि 1/2 है, तो माइनस का 14/2, 6/2 एंड 18/2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो कि इस साइड पर हमारे पास है ए, तो ये क्या आएगा 2 2 दा 4, 2 7 दा 14, 2 3 दा 6 एंड 2 9 दा 18। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स बनेगा वो होगा माइनस का 2, माइनस का 7, ये आ जाएगा 3, एंड यहाँ पर 9। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट करते हैं, और इसमें भी हमने ए मैट्रिक्स को फाइंड करना है। मेथड हम वही यूज़ करेंगे, और इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में देखिए, ये जो माइनस वाला मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको इक्वलिटी के दूसरी साइड पर भेजूंगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो चलें हम क्या करते हैं, a इंटू 3 1 4 2 इज इक्वल टू, ये जो पहले लिखा है ये वो है 2 - 1 एंड 5, और ये माइनस वाला था तो यहाँ इसको मैं प्लस कर देता हूँ, तो -1 2 3 एंड 1। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, तो क्या आएगा 2 - 1 0 प्लस 2 -1 प्लस का 3 एंड 5 प्लस 1। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 1 2 2 एंड 6। तो ये लेफ्ट साइड पर हमारे पास है a इंटू 3 1 4 2। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि b जो मैट्रिक्स है इसको b का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 1 4 2, और इसको नाम दे देते हैं नेक्स्ट वाले को c का 1 2 2 एंड 6, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब आपने, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये आपने बिल्कुल याद रख लेनी है कि अगर ये देखें ये बी को मैं दूसरी साइड पर भेजूंगा ना, तो क्योंकि ए के बाद है बी, मतलब तो वहां जो अवेलेबल है सी, तो उसके सी के बाद में लिखूंगा, सी बी इनवर्स लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वो ए के बाद है। तो अगर उस साइड पर भी जाएगा तो सी के बाद लिखेंगे, क्योंकि अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है जो इसका फर्स्ट पार्ट था, तो वहां पर भी मैंने वहां लिखा हुआ था बी इज इक्वल टू सी, तो क्योंकि बी पहले था ए बाद में था, तो मैंने बी को जब भेजा तो इस साइड पर भी बी मैंने यहां लिखा था, ठीक है। तो क्योंकि ये इसलिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसमें कॉम्यूटेटिव रूल जो है वो ट्रू नहीं होता, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और बी सी इज नॉट इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बी इसके बाद है, तो मैं क्या करूंगा a इज इक्वल टू सी बी इनवर्स, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखिएगा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने पहले क्या करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। तो डिटर बी क्या है हमारे पास 3 1 4 2,
तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास आएगा 3 टू द 6 एंड माइनस का 4, तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 2। ठीक है, बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आया है। यहाँ एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आएगा, डायगोनल्स की जगह चेंज करें, ये बी है हमारे पास, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट भी आ गया है और एडजॉइंट भी आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लिख दें, 1 मिनट, यहाँ लिख दें बाय 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में हम जो है इसकी मैट्रिक्स जो है वो पुट कर देते हैं। A इज इक्वल टू सी, तो पहले हमें सी मैट्रिक्स चाहिए, तो सी मैट्रिक्स है 1 2 2 6, 1 2 2 6। अब हम क्या पुट करेंगे, बी इनवर्स, और बी इनवर्स हमारे पास क्या है 1/2, क्योंकि 1/a का डिटर्मिनेंट ये है, और एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी है हमारे पास 2 -1 -4 एंड 3। ठीक है, ऐसा करें कि ये 1/2 को पहले लिख दें ताकि हम इन दो मैट्रिसेस को आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएं, तो 2 -1 -4 एंड 3। ठीक है, तो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आएगा 2 1 2 -4 2 8, उसके बाद ये -1 और प्लस 3 2 6, 2 2 4 और -6 4 24, इसके बाद आएगा माइनस का 2 और प्लस का 6 3 18। ठीक है, तो लास्ट इसमें इसका क्या आएगा, माइनस का 6 5 और ये क्या आएगा माइनस का 20 और ये क्या है हमारे पास 16। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा माइनस का 6/2, 5/2, माइनस का 20/2 एंड 16/2। तो जो कैंसिल हो सकते हैं, कटिंग जिसकी होती है कर दें, 2 3 6, 2 10 20 एंड 2 8 16, तो माइनस का 3, 5/2, माइनस का 10 और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।